गेहूं में अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा से ज़्यादा टिलरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले, जितना ज़्यादा वालियाँ होंगी उतना ही अच्छा उत्पादन हमें मिलेगा। और ये सब तभी होगा जब हम उसकी बुनियाद अच्छी रखेंगे। बुनियाद का मतलब है कि गेहूं में जब हम लैंड का सिलेक्शन करते हैं, ज़मीन का सिलेक्शन करते हैं, लैंड को प्रिपेयर करते हैं, बेसल डोज जो हम खाद का बेसल डोज जो फर्टिलाइजर्स डालते हैं उनका अच्छी तरह से चयन करते हैं, बीज का चयन, बीज की समय से बुआई, सिंचाई और न्यूट्रिएंट्स का सही और सही समय पे इनका उपयोग, ये सारी चीज़ अगर हम सही रखेंगे तो उसकी बुनियाद सही होगी, और बुनियाद सही होगी तो जाहिर सी बात है हमें पैदावार अच्छी मिलेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में गेहूं में पानी के बाद होने वाले सारे कार्य, खाद फर्टिलाइज़र का उपयोग, ज़रूरी मेजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनको कब और कैसे उपयोग करें, ये सारे विषय कवर किए जाएंगे। ये सारे उपाय बहुत ही सुंदर, सस्ते और असरदार होंगे। मतलब कि कम से कम लागत में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट जो कि आपके आशाओं के अनुरूप होंगे। अभी आपकी फसल करीब 50-60 दिनों की होगी। आप अपनी फसल को देखते होंगे तो आपको आभास होता होगा कि आपने अपनी फसल की बुनियाद कैसी रखी है। अच्छी बुनियाद, अच्छी देखरेख, निश्चित ही बहुत ही अच्छी फसल। दोस्तों, गेहूं की फसल की 35-40 दिनों वाली जो स्टेज होती है, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है। यही वह स्टेज है जब जड़ों का विकास होता है। पौधों के जीवन में जड़ों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इन्हीं जड़ों से पौधे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, पौधों में हरियाली आती है, फुटाव होता है और टिलरिंग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बालियाँ आती हैं। पौधों के संपूर्ण विकास के लिए इसी अवस्था का सबसे ज़्यादा रोल होता है। इस अवस्था में पौधों को ज़्यादा ताकत चाहिए और पौधों को सारे न्यूट्रिएंट्स भी हमें इसी अवस्था में ही देना होगा, जिनसे वे हेल्दी, स्वस्थ और हमारी फसलों से ज़्यादा पैदावार दे सकें। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। स्किप मत करना कोई पार्ट। अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करेंगे तो निश्चय ही बहुत अच्छी जानकारी से वंचित हो जाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं युवेश सिंह, कृषि वैज्ञानिक, NSL। दोस्तों, आप जानते हो कि प्लांट्स को, पौधों को प्रकृति से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ें प्रकृति से मिल जाती हैं, नेचर से मिल जाती हैं। सूरज की रोशनी भी फ्री में मिलती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 मेजर तत्व हैं। इन्हें हम पौधों को अलग से देते हैं। आज के वीडियो में इन सब के बारे में अच्छी जानकारी दी जाएगी। DAP के बारे में बताया जाएगा। जब DAP नहीं मिलती है, ज़्यादातर सीजन में DAP नहीं मिलती है, क्राइसिस चलती है, हमें मिल नहीं पाती, तो उस सिचुएशन में DAP वाले जो तत्व होते हैं उनको किस तरह से हम फसलों को दे सकें, किस तरह से उनकी पूर्ति कर सकें, इस पे विचार किया जाएगा। इसके बारे में कैल्शियम के बारे में बात करी जाएगी। कैल्शियम का सबसे सस्ता सोर्स क्या होता है, उसके बारे में बात करी जाएगी। गेहूं में आप देखते होंगे कि पीलापन भी आ जाता है, किसी कारण बस पानी ज़्यादा लग गया या पानी खड़ा हो गया तो पीलापन आ जाता है। तो पीलापन को रोकने के लिए किस तरह से क्या क्या करना चाहिए, उस पर बात करी जाएगी। फसल की पैदावार कैसे बढ़ाएं, उस पर बात करी जाएगी। टिलर कैसे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव कैसे हो, ज़्यादा कल्ले कैसे निकलें पौधे में, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हरी भरी और पैदावार कैसे ज़्यादा हो, इन सारी बातों में आज हम डिस्कस करेंगे। जानकारी बहुत अच्छी होगी, वीडियो को स्किप मत करना। दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं फास्फोरस से। उसके बाद 3 तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की बात करेंगे।
उसके बाद फिर जिंक, आयरन, मैग्नीज और फिर बोरान की बात करेंगे। जानकारी बहुत ही अच्छी होगी। दोस्तों, किसी कारणवश आपकी फसल पीली दिख रही है। पीली देखने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसा मैंने बताया। कभी गीले ज़मीन में आपने मान लीजिए बिजाई कर दिया हो, ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से भी फसल पीली हो जाती है। पानी आपने दिया, पानी ज़्यादा लग गया, खड़ा हो गया पानी फसल में, खेत में खड़ा हो गया तो पीली हो जाती है। दवाइयाँ मारी है आपने, विटिसाइड वगैरह मारी है तो पीली हो जाती हैं। तो इस केस में ज़मीन सख्त हो जाती है, टाइट हो जाती है और फसल पीली हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये पीलापन ख़त्म होवे? कौन कौन से ज़रूरी स्टेप लेना चाहिए जिससे, तो अगर इस तरह की आपके ज़मीन में फसल पीलापन शो कर रही है, पीलापन दिखाई दे रहा है, तो आपको एक स्प्रे करना चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसे में आप 1 किलो यूरिया ले लीजिए, 2 kg DAP ले लीजिए, 1 किलो MOP, 1 यूरिया, 2 DAP, 1 MOP, 1:1 NPK, इसका घोल बना के 100 लीटर पानी में घोल लीजिए और 1 एकड़ में स्प्रे कर दें। याद रखें, DAP को 1 दिन पहले घोलें क्योंकि ये जल्दी से घुलता नहीं है। फिर छान लें, उसके बाद यूज़ करें। पर याद रखें दोस्तों, फास्फेट के साथ जिंक और सल्फेट का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नो जिंक और सल्फेट विद फास्फेट कभी भी इस्तेमाल हमें नहीं करना है, क्योंकि फास्फोरस और जिंक का कम्बिनेशन नहीं होता है। ये मिस्टेक आप बिल्कुल भी नहीं करें। ऐसा करने से न तो आपको फास्फोरस का रिजल्ट मिलेगा और न तो सल्फर का रिजल्ट मिलेगा, जिंक का रिजल्ट मिलेगा। कुछ भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, आप चिलेटेड जिंक मिला सकते हो, 100 से 120 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप चिलेटेड जिंक मिला सकते हैं इस घोल में, और साथ में ह्यूमिक एसिड 250 से 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से मिला लें। इस तरह से आप आपकी फसल को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और जब ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी फसल पाने लग जाएंगे, मिल जाएगा, तो आपके फसल में जो आपने पीलापन देख रहे थे वो धीरे धीरे पीलापन हट के फसल आपकी हेल्दी और ग्रीन और हरी भरी होने लग जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके खेत में DAP की कमी नहीं है और फिर भी आपकी फसल कमज़ोर लग रही है, तो ऐसा क्या करें कि नाइट्रोजन के पूरा होते हुए भी हमारी फसल कमज़ोर लग रही है? तो उस केसेस में हम एक स्प्रे करेंगे। उसमें जिंक सल्फेट 500 ग्राम, 33% वाला लेंगे जिंक सल्फेट 500 ग्राम। चूने का पानी 500 ग्राम लेंगे। चूना मीन्स कली वाला जो चूना होता है, जो रंगाई सफ़ेदी वगैरह में इस्तेमाल होता है, वो चूना लेंगे। और 500 ग्राम फेरस सल्फेट 19% वाला, 1 kg यूरिया, सारे को 100 लीटर पानी में हम घोल लेंगे। उसके बाद छिड़क देंगे। लेकिन चूना 1 दिन पहले भिगोते हैं, फिर छान के फिर उस पानी को हम यूज करेंगे। दोस्तों, हमने बताया था कैल्शियम का सबसे सस्ता सोर्स क्या है। कैल्शियम का सबसे सस्ता सोर्स यही चूना ही है। चूने का पानी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे सस्ता सोर्स है, आसानी से मिल जाने वाला ये सोर्स है। बाकी जो कैल्शियम के दूसरे सोर्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं, 2 से 3 गुना ज़्यादा महंगा है। तो कैल्शियम के लिए सबसे बढ़िया सोर्स यही चूना होता है। लेकिन कुछ किसान भाई कहते हैं चूने को हम डायरेक्ट 5-7 किलो अगर ख़रीद के खेतों में छिड़क दें तो हमारे लिए अच्छा है, क्यों इसका घोल बना के छिड़के? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। चूने को डायरेक्ट 5-7 किलो लेके खेत में छिड़कने में कुछ भी नहीं है, उसमें आपको फ़ायदा की जगह नुकसान करेगा। क्योंकि इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सॉइल के pH को हाई कर देता है। अगर आप चूने को डायरेक्ट खेतों में छिड़केंगे तो सॉइल pH हाई हो जाएगा, जिसके वजह से आपकी फसल कमज़ोर होगी और सॉइल पे तो इसका असर पड़ेगा ही। आपकी फसल कमज़ोर होगी और उत्पादन बढ़ना तो छोड़ो और कम हो जाएगा।
इसलिए बेटर है कि चूने के पानी का फोलियर स्प्रे ही करें। कभी भी अपने खेतों में चूने को ऐसे ही ज़मीन पे मत छिड़किए। दोस्तों, गेहूं में मैग्नीज की भी कमी आजकल ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। कई जगहों पे रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं तो उसमें ये दिख रहा है कि मैग्नीज की भी काफ़ी कमी आ रही है। तो ये जो फार्मूला हम बना रहे हैं, इस फार्मूले में हमने मैग्नीज को भी ले रखा है। इसमें हम क्या करेंगे, जिंक सल्फेट 33% वाला लेंगे 700 ग्राम, फेरस सल्फेट 19% वाला लेंगे 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 kg MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट 1 kg, और मैग्नीज सल्फेट MnSO4 250 से 500 ग्राम, और साथ में बोरान 100 ग्राम करीब बोरान ले लेंगे। बहुत सारे किसान पूछते हैं कि इतने घोल कैसे बनाएं, 5 घोल किस तरह से बनाएं। तो कोई बात नहीं, ये 5 तत्व एक साथ घोलने हैं या अलग घोलने हैं, इसके लिए भी है, हम बताते हैं। इन 5 को आप एक साथ बिल्कुल नहीं घोलिए। आप ऐसा करिए, जिंक सल्फेट जो 700 ग्राम है और फेरस सल्फेट 500 ग्राम, इनका एक साथ घोल के स्प्रे करिए, और मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट इनको एक घोल बनाइए, और बोरान 100 ग्राम अलग से। इन पूरे को 1 एकड़ में इनकी छिड़क दीजिए, 1 एकड़ के हिसाब से छिड़क दीजिए। ज़्यादा हो, देखो बोरान का आप ज़्यादा मत लेना, बोरान जो है 100 ग्राम ही काफ़ी है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पौधों को बहुत कम होती है, और ज़्यादा बोरान होने पे पौधों के पत्तियों पे जलने का डर बना रहता है। इसलिए मात्राओं के साथ छेड़छाड़ न करें। जो मात्रा रिकमेंड करी जा रही है उसी मात्रा को उतना ही रहने दें, उससे कम या ज़्यादा इस्तेमाल न करें। ये जो कॉम्बिनेशन है वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए हैं। इसमें कौन से तत्वों को कितना लेना है, किस तरह घोल बनाना है, ये सारी चीज़ें जैसे बताई जा रही हैं आप उसी तरह स्प्रे करिएगा, उसमें छेड़छाड़ मत करिए। ये सारे तरीके वैज्ञानिक विधि से बनाए गए हैं और टेस्टेड हैं। देखो बाज़ार में ये सारे कॉम्बिनेशन रेडीमेड भी आ रहे हैं, रेडीमेड पैकिंग मिलती है, उनमें न्यूट्रिएंट्स जितना चाहिए उतना नहीं होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, और ये 2-3 गुना महंगा भी होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स जितना पौधे को चाहिए उससे उतना नहीं होते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इस तरह जो ये हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, इस कॉम्बिनेशन में जो पौधे को रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम कॉम्बिनेशन बनाए हैं। इसलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है, और बहुत सारे किसान इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी फसलों से अच्छा पैदावार ले रहे हैं। यह तरीका सबसे सुंदर, सस्ता और असरदार है। हाँ दोस्तों, बहुत सारे किसान आलस बस या स्प्रे न करने की वजह से वो ये कहते हैं कि हम अगर इसका स्प्रे न करें, छिड़काव विधि से अगर ये इनको 5 तत्वों को करें तो कैसा रहेगा। कोई बात नहीं, आप छिड़काव कर सकते हैं। देखो इस कंडीशन में हम छिड़काव करते हैं तो कैसे मात्राएं लेते हैं वो थोड़ा इस प्रकार रहेगी। चूँकि अब आपकी क्रॉप बड़ी भी हो चुकी है, इसलिए हम थोड़ा सा डोज बड़ा ले लेंगे। जिंक सल्फेट 33% वाला 2 किलो लेंगे, फेरस सल्फेट 19% वाला 5 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो ले लेंगे, मैग्नीज सल्फेट 1 किलो, बोरान 250 से 400 ग्राम ले लेंगे। ये आपस में मिक्स कर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव बिल्कुल बराबर से करेंगे, क्रॉस स्प्रे करेंगे, आधा मात्रा पूर्व से पश्चिम, आधा मात्रा उत्तर से दक्षिण, इस तरह से हम क्रॉस स्प्रे करेंगे तो बराबर मात्रा में इनका स्प्रे होगा और फसलों पे अच्छा असर बराबर यूनिफॉर्म दिखेगा। आप चाहो तो 3 किलो सल्फर 90% वाला भी मिला सकते हो, यूरिया के साथ मिला करके डाल दें तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा।
इन सब बातों पर ध्यान देंगे और अमल करेंगे दोस्तों, निश्चय ही हमारी फसल आपके पूर्वानुमान से कम 25 से 30% ज़्यादा उपज देगी। ये सारे उपाय सस्ता, सुंदर और असरदार हैं। कम से कम लागत में अधिक से अधिक फ़ायदा, व्यवस्थित ढंग से फ़ायदा और ज़्यादा लाभ और हमारे आशाओं के अनुरूप रिजल्ट देने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी, वीडियो आप लाइक करें, अपने और किसान दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिस तरह से आप इन विधियों से खेती करके अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं, बम्पर प्रोडक्शन ले रहे हैं, उसी तरह से दूसरे किसान भी अधिक से अधिक उत्पादन लें और अपनी फसलों से ज़्यादा लाभ लें। धन्यवाद।